संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया, तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई। संकेत, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। डिम्पल का है। तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिम्पल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीक्षा के पास गया। लो, तुम ही बात कर लो ना। तुम भी संकेत हद करते हो। डिम्पल तुम्हारी शाली है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ओ, ये कहा थी तू इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजाजी से रोमांस कर रही थी क्या? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए, ऑफिस का समय हो रहा है ना। सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात खुशी खुशी संकेत को बताई तो उसका मुंह उतर गया। कब आ रही है वो? परसों की फ्लाइट है उसकी। परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? क्या बात है? डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन। अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? संकेत डिम्पल के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। वाह जीजाजी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा तो डिम्पल ने हंसते हुए कहा। क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? अरे जीजाजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गन नहीं, आपकी आधी घरवाली साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली। क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना दीक्षा को, या फिर पूरी रात? डिम्पल की बात सुनकर संकेत झेंप गया। उस मुलाकात में संकेत के मन में डिम्पल की एक अलग ही छवि बना दी। उदास मन से संकेत एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या जीजाजी, बहुत डर पाते हो? आप कहाँ रह गए थे? आप 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं? तो औटा तय उन्मारक। वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसी ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। घर पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो, ओ मेरी डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। क्या दीक्षा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी? डिम्पल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दीक्षा घर पर नहीं थी। डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जीजाजी, जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिम्पल अब भी चिल्ला रही थी। डिम्पल के कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। क्या हुआ?
तुम चिल्ला क्यों रही हो? जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। डिम्पल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? संकेत वहां से चला गया, लेकिन डिम्पल की इन सब हरकतों के कारण संकेतक बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी डिम्पल वहां आ गई। वी अंडरवेयर माई हाई टी। क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। अरे, तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाम लगाते लगाते वह संकेत के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी, तो संकेत का गुस्सा फूट पड़ा। इनफ डिम्पल, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। हर वक्त सोचता रहता हूं कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि। अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। डिम्पल, संकेत सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी डिम्पल, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि डिम्पल को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई।